गुरु नानक देव जी हमेशा से ही समाज को सुधारने और लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यात्राएं करते रहते थे। वे जहाँ भी जाते वहाँ उनके उपदेश सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। एक बार वह एक छोटे से गांव में पहुंचे और वहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए। उनके प्रवचनों का समाचार सुनकर गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से उन्हें सुनने आते थे। इस गांव में एक डाकू रहता था जो अपने क्रूर कर्मों और बुरी आदतों के लिए कुख्यात था। एक दिन उसने भी गुरु नानक जी के उपदेश सुनने का निर्णय लिया। वह रोजाना उनके सत्संग में आने लगा और ध्यान से उनकी बातें सुनता। गुरु नानक जी की सच्ची और प्रेरणादायक वाणी ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। कुछ समय बाद डाकू ने सोचा कि उसे अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। वह सीधे गुरु नानक जी के पास गया और बोला, गुरु जी, मैं एक डाकू हूँ और आपके उपदेश सुनकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे कर्म गलत हैं। मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। कृपया मेरी मदद करें। गुरु नानक जी ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इसका एक ही तरीका है। तुम्हें अपने मन को बार बार ये बताना होगा कि मुझे बुराई छोड़नी है, मुझे बुराई छोड़नी है। जब तुम बार बार ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे मन में परिवर्तन आएगा और तुम्हारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। डाकू ने गुरुजी की बातें सुनी और वहां से चला गया। उसने कुछ दिनों तक कोशिश की, लेकिन उसकी बुरी आदतें नहीं छूटी। वे निराश होकर फिर से गुरु नानक जी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने आपकी सलाह मानी, लेकिन मेरी बुरी आदतें अब भी जस की तस बनी हुई हैं। गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से एक काम करना, जब भी तुम कोई बुरा काम करो तो रोज उस काम के बारे में किसी ना किसी को जरूर बताना। डाकू ने सोचा कि ये तो बहुत आसान बात है और उसने इस सलाह को मान लिया। कुछ दिनों के बाद डाकू फिर से गुरु नानक जी के पास पहुंचा। गुरु नानक जी ने उसे देखते ही पूछा, तुम्हारी बुरी आदतें दूर हुई या नहीं? डाकू ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, गुरुजी, आपका तरीका बहुत कठिन था। रोज रोज अपने गलत काम दूसरों को बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने से मेरे मन पर भारी बोझ बढ़ने लगा। मैं अपने गलत काम दूसरों को बताकर तंग हो गया था। फिर मैंने संकल्प लिया कि अब से मैं कोई गलत काम करूंगा ही नहीं। इस संकल्प के बाद से मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मेरी बुरी आदतें दूर हो गईं। गुरु नानक जी ने डाकू की ओर देखा और बोले, देखो, तुमने अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचाना। संकल्प की शक्ति असीम होती है। जब तुम सच्चे मन से किसी चीज का संकल्प करते हो तो उसमें सफल होना निश्चित है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बुरी आदतें छोड़ने के लिए हमें मजबूत संकल्प करना होगा। अगर हमारा संकल्प मजबूत नहीं होगा तो हमारी आदतें और ज़्यादा बिगड़ती रहेंगी। संकल्प के साथ साथ हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ निश्चय से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।